नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सभी शैक्षणिक संस्थानों से बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का आह्वान। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में रांची के मृतक अजय महतो के परिवार को बाबूलाल मरांडी ने भाजपा की ओर से दिए 1 लाख रुपए, पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। हजारीबाग उत्पाद विभाग ने 50 लाख रुपए मूल्य के 500 पेटी अंग्रेजी शराब किए जब्त। आरपीएफ ने रांची से अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि वे देश के विकास का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने यह बात आज पुणे में सिम्बोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही। आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। ये प्रशंसनीय है कि सिम्बोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी में जेंडर इक्विटी को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए मैं सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं में 11 में से 8 महिलाएं होना विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रयासों को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की दौड़ में मृतक रांची उरमांझी के रहने वाले अजय महतो के परिवार से मुलाकात की। श्री मरांडी ने मृतक अजय के परिजनों को भाजपा की ओर से आर्थिक सहायता के तहत 1 लाख रुपए की राशि दी। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि राज्य भर में अब तक इस भर्ती दौड़ के कारण 12 युवाओं की मौत हो चुकी है। 12 बजे रात से लोगों को खड़ा करके एक प्रकार से कह सकते हैं पनिशमेंट दे और दूसरे दिन दौड़ाना 10-12 घंटे के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और वो भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चक्कर लगाना, ये भी बिल्कुल समझ से परे था। एक्साइज पुलिस, जबकि मेरी जानकारी में देश के जो सैनिक होते हैं उन लोगों को भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ाया जाता है। यहाँ तो उत्पाद विभाग के एक्साइज विभाग की सिपाही की बहाली कहाँ इसको इतना दौड़ा। बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार को मृतक युवकों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और 1 सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान दौरे पर हैं। श्री सोरेन आज सिंहभूम जिले के कुदादा गांव पहुंचे, जहां काफी संख्या में ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने कहा है कि यह भीड़ परिवर्तन की लहर है। उन्होंने लोगों से कहा कि संताल में आदिवासियों का अस्तित्व सबसे ज्यादा खतरे में है। परिवर्तन का लहर है। झारखंड में आदिवासी का अस्तित्व बहुत खतरा में पहुंच गया है। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी, ये राज्य में अलग राज्य होने के बाद ये बहुत अहम मुद्दा बन चुका है। और इस मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से ही उठ सकता है, कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी इस मुद्दा को नहीं उठा सकता। इसीलिए झारखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में ही होगा। हजारीबाग उत्पाद विभाग ने 50 लाख रुपए मूल्य के 500 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने कहा कि शराब बिहार ले जाने की तैयारी में थी। 2 कंटेनर हम लोग जब्त किए हैं, एक बड़ी कंटेनर, एक छोटी कंटेनर। तो बड़ी कंटेनर में तहखाना बना के लिकर को रखा गया है और बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह रखा गया है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से खोजबीन किए तो हम लोग को लिकर मिला, जो कि उसको पलटी करके उसको कहीं और भेजने का प्रोग्राम था। इधर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। रांची पोस्ट के निरीक्षक डी शर्मा ने बताया कि विदेशी शराब की 121 बोतल के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले में केंद्र प्रायोजित पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आज पोषण जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिका सहित महिलाओं द्वारा पोषण जागरूकता से संबंधित स्लोगन, कुपोषण उन्मूलन और राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के उद्देश्यों के प्रति आमजनों को जागरूक किया गया। कोडरमा जिले के तिलैया में बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इसे लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने NH-20 को जाम कर 4 लेन निर्माणकर्ता कंपनी और बिजली विभाग पर लापरवाही का केस दर्ज करने की मांग की। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित बाजार समिति में लगे आलू चिप्स प्लांट से छोटे पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा के झुमरी तिलैया में लगे आलू चिप्स प्लांट से छोटे पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। वहीं इस प्लांट के साथ साथ मड़ुआ की कुकीज भी तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा बाजार समिति परिसर में यह प्लांट स्थापित किया गया है, जहां आलू चिप्स प्लांट के लिए 500 महिला किसानों को चुना गया है, जबकि मड़ुआ के कुकीज और बिस्किट तैयार करने के लिए भी 500 किसानों का चयन किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक समृद्ध भारत एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। इसमें सभी लोगों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट। देखिए सेना की शौर्य और पराक्रम की झलकियां। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, प्राइड ऑफ द नेशन, सशक्त सेना, समृद्ध भारत एग्जीबिशन, जहां होगी इन्फेंट्री वेपन, आर्टिलरी गन, एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंजीनियर इक्विपमेंट्स की प्रदर्शनी, साथ ही बैंड डिस्प्ले, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एंड रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स। तो 6 से 8 सितंबर तक आइए मोराबादी ग्राउंड, रांची, एंट्री फ्री। केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से जामताड़ा में संत कवित्री मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर कला धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर संगीत नाटक अकादमी के सदस्य डॉक्टर संजय चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन स्कूलों में किया जा रहा है। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय जो है इस दिशा में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, उसमें झारखंड भी है। और ये सच है कि प्रिंसिपल मैडम के सहयोग से पहला यह विद्यालय है जहाँ कला धरोहर का कार्यक्रम हो रहा है। और संगीत नाटक अकादमी जो संस्कृति मंत्रालय के एक बड़ी संस्था है भारत सरकार की, उनके अंदर है कला प्रवाह और भी देशज है और भी विद्यार्थियों के लिए अनेक कार्यक्रम आने वाले दिनों में बच्चों के लिए और उनके सर्वांगीण विकास बड़ी पूंजी होने वाली है। पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन आज निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे से होगा। तीरंदाजी में महिलाओं के रिकर्व प्रतिस्पर्धा में पूजा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 8 में उनका सामना भारतीय समयानुसार रात 9:20 पर चीन की वुजुनियन से होगा। महिलाओं की शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव 5वें स्थान पर रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सभी शैक्षणिक संस्थानों से बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का आह्वान। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में रांची के मृतक अजय महतो के परिवार को बाबूलाल मरांडी ने भाजपा की ओर से दिए 1 लाख रुपए। पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। हजारीबाग उत्पाद विभाग ने 50 लाख रुपए मूल्य के 500 पेटी अंग्रेजी शराब किए जब्त। आरपीएफ ने रांची से अवैध शराब के साथ 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। और पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।